25 साल बाद नीलिमा अपने पैतृक घर लौटी थी। वही पुराना घर जहां वो अपनी छोटी बहन रश्मि के साथ गिल्ली डंडा खेला करती थी। रश्मि उससे 5 साल छोटी थी और एक दिन अचानक गायब हो गई थी। ना कोई सुराग, ना कोई आखिरी बात, बस चुप्पी। नीलिमा ने सोचा था कि वो मजबूत बन चुकी है, लेकिन जैसे ही उसने उस घर के फाटक को छुआ, अंदर कहीं पुरानी चोट फिर से खुल गई। माँ, ऊपर कौन है? उसका बेटा आरव बाहर बरामदे में खड़ा किसी से बात कर रहा था। कौन है वहाँ? नीलिमा ने पूछा। माँ, वो लड़की, बोली खेलने चलो। आरव ने हंसते हुए छत की ओर इशारा किया। नीलिमा ने ऊपर देखा, वहाँ कोई नहीं था। कहानी मत बनाओ, अंदर चलो, उसने डांट दिया। लेकिन जाते जाते उसकी नज़र सीढ़ियों पर पड़ी। किसी ने सफ़ेद चौक से वहाँ 3 छोटे गोले बनाए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रश्मि बनाती थी। दिल में एक अजीब सा डर भर आया, फिर भी उसने खुद को समझाया। पुरानी दीवारें, पुरानी यादें, बस इतना ही। रात को अजय, उसका पति, सो चुका था, लेकिन नीलिमा जाग रही थी। ऊपर के कमरे से धीमी धीमी थप थप की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई फर्श पर गेंद घुमा रहा हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये घर पहले जैसा नहीं रहा, वो बुदबुदाई। अचानक खिड़की के बाहर आरव चिल्लाया, माँ, पकड़ लिया, अब तुम्हारी बारी। नीलिमा ने दौड़कर बाहर देखा, बरामदा खाली था। बस हवा में हिलती हुई एक पुरानी लकड़ी की लट्टू पड़ी थी। सुबह आरव उत्साह से भागता हुआ आया। माँ, मेरी दोस्त ने गेम शुरू कराया है, खोज खोज। उसने कहा अगर सही जगहें ढूंढ ली तो मुझे सरप्राइज मिलेगा। नीलिमा जड़ हो गई। रश्मि बचपन में यही खेल बनाती थी, संकेत छोड़ छोड़कर नीलिमा को बुलाती थी। पहला क्लू क्या था? नीलिमा ने धीमे से पूछा। रसोई की पुरानी अलमारी, आरव ने बताया। नीलिमा ने अलमारी खोली, अंदर एक जंग लगा घंटी का पुर्जा रखा था और उसके नीचे लिखा था, जहां हर सुबह आवाज होती थी। नीलिमा को याद आया, रश्मि आंगन के पुराने पीपल के नीचे घंटी बजाती थी। वहां गई, पेड़ की जड़ों में एक छोटा सा कपड़े का गुड्डा दबा मिला। दिल कांप उठा। गुड्डे की आंख पर टांका था, बिल्कुल रश्मि के पसंदीदा गुड्डे जैसा। आरव खुश था, पर नीलिमा का डर बढ़ता जा रहा था। शाम को मोहल्ले के बूढ़े श्यामलाल काका मिलने आए। नीलिमा ने हिम्मत करके पूछ लिया, काका, रश्मि के गायब होने के दिन कुछ देखा था आपने? उन्होंने नजरें झुका लीं। काफ़ी देर चुप रहने के बाद बोले, बस इतना याद है, तुम्हारे घर के पीछे बने पुराने तहखाने का ताला उस दिन खुला था। तहखाना, जिसे हमेशा बंद रखा जाता था। नीलिमा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। रात में आरव फिर खेल खेलने भाग गया। उसकी आवाज़ गूंजी, माँ, तीसरा क्लू यही है। तहखाने के लोहे के दरवाजे पर किसी ने उंगलियों से मिट्टी में लिखा था, दीदी नीचे आओ। नीलिमा का गला सूख गया, फिर भी उसने ताला खोला। ठंडी बदबूदार हवा का झोंका चेहरा काटता हुआ निकला। अंदर पुरानी लकड़ी, टूटी चारपाई और एक दीवार जिस पर छोटे छोटे हाथों ने खरोंचे डाल रखी थी। कुछ शब्द साफ साफ दिख रहे थे, मुझे बाहर निकाल दो। तेज चीख कानों में गूंज उठी, रश्मि की। नीलिमा घुटनों पर गिर गई, आंसू रुक नहीं रहे थे। उसी दीवार के कोने में लोहे का छोटा ट्रंक रखा था। कांपते हाथों से उसने खोला। अंदर रश्मि की चूड़ियाँ, उसकी गुलाबी रिबन और एक मुड़ा हुआ कागज। दीदी, मैं यहाँ हूँ, मत डरना, मैं खेल जीत जाऊंगी। अगले दिन पुलिस बुलवाई गई। तहखाने की दीवारें तोड़ी गईं। भीतर से पुरानी हड्डियाँ और रश्मि का कपड़ा मिला। जांच में पता चला, जिस दिन माता पिता शहर से बाहर थे, कामवाली के पति ने चोरी करने के लिए तहखाने में घुसने की कोशिश की। रश्मि ने उसे देख लिया। डर के मारे उसने उसे अंदर धकेलकर दरवाज़ा बंद कर दिया और चला गया। रश्मि चीखती रही, पर घर खाली था। धीरे धीरे उसकी आवाज़ दीवारों में दबी रह गई। उस रात नीलिमा आंगन में बैठ गई। रश्मि, मुझे माफ़ कर दे, वो बोली। मैंने तेरी आवाज़ नहीं सुनी, पर अब कहीं नहीं जाऊंगी। हवा में वही घंटी बजने लगी। लट्टू फिर से घूमी।
और बरामदे के कोने में एक छोटी सी परछाई खड़ी दिखाई दी, मुस्कुराती हुई, शांत। आरव ने धीमे से कहा, माँ, दीदी जीत गई, उसका खेल खत्म हो गया। लट्टू धीरे धीरे रुक गई और घर बरसों बाद पहली बार चुप हो गया।